उसने जितने लांछन लगाने थे वो लगा बैठी। अब वो नया लांछन नहीं लेकर के आ सकती, वो नई स्टोरी कुक नहीं कर सकती, वो नए तथ्यों को सामने नहीं ला सकती। अब उसने स्टोरी कुक कर दी है, उसको उसी स्टोरी के इर्द गिर्द रहना है और आपके पास पूरा मौका पड़ा हुआ है कि आप पति पत्नी के डिस्प्यूट के बीच में क्या करना चाहिए। क्या पति को इंतजार करना चाहिए कि उसकी पत्नी उस पर केस फाइल कर दे और उसके बाद फिर पति कोई केस फाइल करे, या पति को पहले से केस फाइल कर देना चाहिए चाहे उसकी पत्नी ने कोई केस किया हो या ना किया हो। ये बहुत ही असमंजस की स्थिति हुआ करती है आप सभी पतियों के लिए। आइए आज इसी बात पर विचार फिर दोबारा से करते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और आप सभी भी अपने अपने विचार जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या पहले होना चाहिए, पति के द्वारा किया गया केस या पत्नी के द्वारा केस। अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैंने अपने बहुत सारे बल्कि ज्यादातर वीडियोस में आप सभी के साथ विचार साझा किए हैं कि आपको अपनी पत्नी के केसेस का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी तरफ से पहले केस कर दिया करना है। और उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जब आप कोर्ट में जाए जज साहब के सामने तो आपका जो बाद में किया गया केस है वो सोची समझी साजिश ना माना जाए, बल्कि क्योंकि आपके साथ जो जो गलत हुआ है या जो भी जिस भी तरह की परिस्थितियां हैं आप अपनी सच्चाई लेकर के सामने पहुंच गए हैं कोर्ट में जज साहब के सामने। लेकिन इसके विपरीत भी परिस्थितियां हो सकती हैं। अगर आपकी पत्नी बहुत ज्यादा अपने आप को चतुर समझती है और आपको निरा बेवकूफ समझती है तो ध्यान से सुनिएगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे भिन्न हो सकती है। अब देखिए, आपकी पत्नी को पता है कि वो ज्यादा चतुर है, वो ऐसा मानती है, उसने अपने मन में ठान लिया है ये बात और आपको निरा बेवकूफ वो घोषित कर चुकी है, सबको बताती आई है कि आप पागल हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पत्नी को उकसाना है कि वो पहले केस करे, क्योंकि जब वो पहले केस करती है तो ज्यादातर हमने अनुभव किया है कि जब उनकी तरफ से कोई भी केस पहले किया जाता है तो वो उस केस में उन सभी बातों का वर्णन नहीं करती। वो जो बाद में जब आपके किए गए केस के बाद में जो जवाब लिखती है तो उसमें जो बड़ी बड़ी बातें लिखती है, जो बड़ा चढ़ा करके वो बातों को लिखा करती है, वो नदारत हुआ करती हैं अगर वो खुद करे पहले। अब वो कैसे? जब आपकी पत्नी ने अपने आप को बहुत चतुर समझ ही लिया है, बहुत शाना समझदार समझ ही लिया है, तो वो क्या करेगी कि बहुत सारी बार वो किसी वकील साहब को भी हायर नहीं करेगी या ये वकील साहब को पिक्चर में नहीं आने देगी। उसको लगेगा कि क्योंकि उसको कानून की बहुत समझ है तो वो खुद ही कंप्लेंट बाजी कर सकती हैं। तो जो वो कंप्लेंट करेंगी विमेन सेल में, क्या आपको मालूम है कि वही जो कंप्लेंट है या 125 का केस या वटेवर डीवी का वटेवर कोई भी वो केस जो करेंगी उसमें जो वो स्टोरी को करेंगी उनको मजबूरी हो जाएगी उसी स्टोरी के इर्द गिर्द रहना, जबकि आपके पास पूरी छूट होगी। आप अपनी मन मर्जी से अपने हिसाब से आप उसके अंदर लांछन लगा सकते हैं, क्योंकि आपका बाद में किया जा रहा है केस और अब आपको इस बात के इर्द गिर्द घूमना है कि उसने जितने लांछन लगाने थे वो लगा बैठी। अब वो नया लांछन नहीं लेकर के आ सकती, वो नई स्टोरी कुक नहीं कर सकती, वो नए तथ्यों को सामने नहीं ला सकती। अब
उसने स्टोरी कुक कर दी है, उसको उसी स्टोरी के इर्द गिर्द रहना है और आपके पास पूरा मौका पड़ा हुआ है कि आप अपने हिसाब से अब उसके ऊपर क्रॉस केसेस फाइल कर दें। यहां पर आपने एक समझदारी जरूर करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी इस तरह की रूलिंग्स आ गई हैं आपत्तियों के फेवर में कि जो पहले पहुंचा है कोर्ट में तथ्यों को लेकर के, उसका माना जाता है कि वो सच बोला जा रहा है। यहां पर आप पतियों ने एक कंप्लेंट जरूर करनी है और उस कंप्लेंट में आप कोशिश करें कि आप अपनी पत्नी का फोन नंबर ना लिखवाएं, क्योंकि आपका मकसद है कि सारी चीजें रिकॉर्ड पर भी आ जाएं और पुलिस की तरफ से किसी तरह की तहकीकात भी ना हो, यानी आपकी पत्नी को यह सूचना भी ना हो कि आपने कोई कंप्लेंट की है। इस तरह की कंप्लेंट्स करके आप रिसीविंग अपने पास रख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि चाहे आपकी पत्नी कितनी ही चतुर क्यों ना हो, अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, मान लीजिए कि आपको ये एविडेंसेस मिल चुके हैं कि आपकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है और आपके पास उसके सेक्सुअल वीडियोस, फोटोग्राफ्स या व्हाटएवर और कोई सामग्री आपके पास पहुंच चुकी है, प्रॉपर आपके पास एविडेंसेस हैं, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना है। तो फिर आप इस ग्राउंड पर सीधा कोर्ट में पहुंच सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी चुपचाप बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो आप रिश्तेदारों के थ्रू उसके कान तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि ऐसा है या वैसा है। मतलब आप अपनी तरफ से जो भी सच्चाई की बातें आप उन तक पहुंचाओ, ताकि आपकी पत्नी जो शांत बैठी हुई है उसको ये समझ में आ जाए कि आपको सुगबुगाहट हो रही है, तो जो कच्ची पक्की उसने स्टोरी बना करके कुछ भी उसने केस लगाना था वो लगा दे और उसके बाद फिर आप अपने पुख्ता चीजें लेकर के सामने पहुंचे। इसी तरह से अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको किसी केसेस वगैरह में नहीं जाना है, तो आप लीगल नोटिस भी आप एमिकेबल सेटलमेंट का भिजवा सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां आपके बीच में बनी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहते हैं, या यूं कहूं कि ना तो आप ये कहें उसमें कि आप तलाक मांग रहे हैं, ना आप उसमें ये कहें कि आप घर बसाने की इच्छुक हैं, बल्कि आप ये बात कहें कि आपसे समझौते से एमिकेबल सेटलमेंट में इस बात को खत्म कर लेते हैं। तो ये सब तरीके हैं आपको अपनी पत्नी को जगाने के। इसी तरह से मान लेते हैं कि आप शांत बैठे हुए हैं, आपने जो भी कंप्लेंट्स करनी थी आपने वो कंप्लेंट्स करवा के रिसीविंग लगा करके आपने अपने घर में रख ली हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपको कुछ नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, आप भी शांत रहें, ऐसा भी हो सकता है। और आप जब देखें कि 2 साल बीत चुके हैं और आपकी पत्नी अलग बैठी हुई है, कोई भी केस वो आप पर नहीं कर रही है, तो अब आप डिजर्शन के ग्राउंड पर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। माने आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग ये सोच लिया करते हैं कि एक वीडियो में जो बात मैंने आपको बता दी वो पत्थर की लकीर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग स्टोरी लाइन है, अलग फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस हैं। इसी तरह से हर एक व्यक्ति का आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर, हर चीज अलग हुआ करती है। तो आप प्लीज किसी भी एक बात को पत्थर की लकीर समझकर उसी पर चलना ना शुरू करें, बल्कि आप अपनी परिस्थितियां देखें। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बातें काम आ सकती हैं। जैसे मैंने आज की ही वीडियो में बहुत सारी बातें बता दी। आप पहले भी केस फाइल कर सकते हैं, उसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। इसी तरह से आपकी पत्नी का केस आने दें, उसके बाद आप अपना केस फाइल करें, उसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन इन सभी बातों को देखा जाएगा कि आपके केस में क्या चीज फिट होती है। तो इस बात के लिए आप अच्छी तरह से अपने वकील साहब से विस्तार से बातचीत करें और उसके बाद ही स्टेप उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया किसी भी तरह का स्टेप, चाहे वो पहले केस करने का हो, पहले कंप्लेंट करने का हो या बाद में करने का हो, आप उसमें मात खा सकते हैं। तो यही वजह है कि आप सभी को हमेशा बार बार कहा जाता है कि प्लीज वकील साहब के संपर्क में रहिए, क्योंकि वकील साहब को पता है कि किस परिस्थिति में क्या किया जाना अच्छा होगा और उसको किस रूप में
किया जाना अच्छा होगा और इसको किस रूप में जज साहब के सामने प्रस्तुत करना अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बात किसी एक आदमी के साथ एक परिस्थिति में फिट बैठ रही हो तो वो सभी लोगों के साथ फिट बैठने वाली है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बात फिट हुआ करती है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में स्वयं ना ले और हाँ, गलती से भी अपनी मर्जी से कुछ भी स्टोरी लाइन लिख करके कंप्लेंट दे करके पुलिस थाने में अपने हाथ ना कटवा लें, क्योंकि अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो आपकी स्टोरी लाइन भी बाद में दोबारा चेंज नहीं हो सकती और फिर आपको पड़ सकते हैं लेने के देने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।